आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 80-20 रूल। आप में से कोई बता सकते हैं कि इस रीडिंग चैलेंज ग्रुप में ये रूल कैसे अप्लाई होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सर मैं बताऊं? हाँ जी। सर जो मैंने 3rd एपिसोड सुना उससे मुझे जैसे इसमें है ना कि भी हमारा जो है हमारा एक छोटा काम ही जो है जो वो हमारे सारे दिन के मतलब उस पे डिपेंड करता है। तो ऐसी जैसे ये हमारी आधी घंटे की क्लास होती है जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, पर हमारा जो है होल रूटीन सेट कर देती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मतलब मुझे ऐसा लगा। हाँ जी, हाँ जी। और And कोई? I'll add here in one sentence, yeah, this whole session of 30 minutes and so it's a gist of the whole compact, what takeaway we take from the big lesson. So that's what we do. We focus on 20% and enjoy the wholeness in this small time by everyone's sharing and everyone's views. It makes a wholesome package. So 20% is this 35 minutes of all togetherness. We enjoy, we learn. This is the gist. Yeah. Okay, interesting. What else? Anybody else? मतलब परेटो प्रिंसिपल जो है कैसे अप्लाई हो रहा है राइट नाउ? लेट्स सी किसके माइंड में आता है। परेटो प्रिंसिपल इन एक्शन कैसे? हाउ? ओके, बेसिकली परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल क्या कहता है कि 20% कॉज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 80% इफेक्ट. So you guys are 20% of total membership of this group, those who are active, right? That makes sense. Very interesting, brother. I like the response. It's vital to you. Very interestingly, you observed it. Totally agree. Perfect. Right. ठीक है अंकिता जी, if you are in, so over to you. You can lead the group, yeah, the way you want. And please, those who can switch on their videos, please switch on. Ankita ji have some technical issues, I think. Okay, meanwhile, so let us start. जो भी इसके मेन आइडियाज हैं इस चैप्टर के, उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या मेन आइडियाज हैं? We will keep on mind mapping them, right? हाँ जी, तो फर्स्ट आइडिया, वाइटल फ्यू वर्सेस ट्रिवियल मैनी। हाँ, तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड किया है प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, क्या इसके बारे में कह सकते हैं? मतलब आज सुबह से जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे इस विषय पे, तो हम इसको 3-4 चीजों से जोड़ पा रहे हैं। जैसे आजकल काफी डिबेट चलती है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो वो स्मार्ट वर्क जो सब कहते हैं वो यही है कि हमें जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए वो 20% मोस्ट इम्पैक्टफुल जो हमारा टास्क है उससे देना चाहिए, मतलब ताकि जो रिजल्ट है वो 80% जितने आ सके। और दूसरा, जैसे हमने अपनी बुक में देखा था 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कि इफेक्टिवनेस यही है डूइंग राइट थिंग्स। तो जो 20% हम चूज करते हैं सब में से वो राइट थिंग वही है, मतलब एग्जैक्ट जिसको करने से ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और 20% का जब हम सिग्नल अपने माइंड को देते हैं तो माइंड को वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे ये पूरा नहीं करना है, सिर्फ इसमें से 20% ही करना है। तो जैसे छोटा सा पता चल जाता है माइंड को, तो फिर वो इजीली उसको मतलब खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता है।
बट इसमें एक चैलेंज ये रहता है कि वो 20% कौन सा होगा, वो हमें विद प्रैक्टिस समझ आएगा कि वो मोस्ट इम्पैक्टफुल 20%। मैंने पढ़ लिया जो लिखा था तो सुबह दिखाई दिया था, पापा से डिस्कस कर लिया, पापा से। इसमें आंचल जी हम ऐड करेंगे, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो वाइटल फ्यू हैं यदि उनको हम फोकस करते हैं तो जो ट्राइबल मैनी है वो अपने आप ही हमारी इतनी मोटिवेशनल एनर्जी हो जाती है, वी फील सो एनर्जाइज्ड व्हेन वी accomplish 10% और 20% ऑफ द वाइटल फ्यू। सो जो ट्राइबल मैनी है वो अपने आप ही सपोर्टिंग सिस्टम में आकर अपने आप ही होते जाते हैं। तो वी बीइंग द स्मार्ट वर्कर नाउ, अब हम स्मार्ट बन रहे हैं, स्मार्ट मल्टीटास्कर हो रहे हैं, तो वी फोकस ऑन दैट 20%, तो ट्रैवल मैनी अपने आप ही होते जाते हैं। तो फोकस इज ऑन मेन जो है अपने, rest others can also participate. Right. बाकी ग्रुप में जिसने जो भी पॉइंट शेयर किए थे वो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कंपाइल देम हियर इन अ माइंड मैप। क्या क्या पॉइंट्स थे वो? आवाज हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है। अभी भी आप देखेंगे, देखो हमने पहले देखा कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी टोटल ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उसमें से 20% ने ज्वाइन किया, और जितनों ने ज्वाइन किया उसमें से 20% एक्टिव है। तो परेटो प्रिंसिपल इज बीइंग एप्लीकेबल एवरीवेयर एवरी टाइम। हर जगह से होता है। If we see, even the corona cases are coming from 20% of the states. So 20% crimes, yeah, 20% accident happens. 80% accident happens on 20% of roads. So ऐसे बहुत सारे डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है जो कि ये बताता है कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है हर जगह। हाँ जी, तो क्या पॉइंट्स हैं इसमें? भाई जी, जैसे मुझे परेटो प्रिंसिपल जो समझ आया वो ये आया कि हम 20% एफर्ट डालते हैं और 80% रिजल्ट मिलता है। पर जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं लेकिन कुछ ही लोग एक्टिव हैं, लेकिन तो रिजल्ट क्या हुआ? मतलब जैसे उसमें एक एग्जांपल था कि 20% की जो सेल्स होती है किसी कंपनी की, जो 20% सेल्स के लिए जो एफर्ट डालते हैं वही उनकी 80% सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ तो बेनिफिट दिख रहा है कि 20% हमने एफर्ट डाला और हमें रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है। तो मुझे ना ये कुछ समझ ही नहीं आया चैप्टर। Actually, when we are saying result, what do we mean? Do we mean only monetary result or what? Participation is a result, learning is also result. 80/20 प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप 20% एफर्ट ऑन वाइटल टास्क पे देते हो, तो 80% आपको जो आपका गोल है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। लाइक स्मार्ट वर्क है कि आपको 80% वर्क नहीं करना है, सिर्फ 20% वाइटल वर्क करना है। तो ये ही मुझे समझ आया, बाकी तो थोड़ा सा चैप्टर था मेरे लिए। हाँ जी, तरुण जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने काफी अच्छे से स्टडी किया इसको। तो मैं ये कहना चाहूँगा से अगर हम से कोई रिजल्ट अचीव करना चाहते से अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल at the starting of the day I have 10 tasks to complete and every task has same amount of time that I can spend, but if I prioritize those based on my priority, say task 1 and 2 are most impactful tasks, and if I spend my time on other tasks apart from these two tasks, they will take around 80% of time, and still I won't be able to do that. Instead, what I can do is I should put my efforts on those important tasks only, and
the result is impactful, means that is impacting most of the team members or most of the persons. Say in my practical life I will take one example. Say I have a job or a work where I need to technically implement some solution, and as well as I have to review other person's activities and other team members, mentoring other team members. So all tasks are important. But what I feel is, if I give my initial few hours, means initial couple of hours for reviewing other person tasks, as well as helping or mentoring others, so that others will get unblocked. So those 2 hours will be very impactful for other people in my team to working efficiently. And as a team, if I see, those 2 hours will amount a lot of output for my team at the end of the day. Instead, if I put initial hours for my personal work or my individual contribution role work, then others will be moving here and there, and there will be no output from my team. So that example I can take for that 20-80-20 rule. हाँ जी, तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था इससे पहले उनको क्लियर हुआ? जी भाई जी. Okay, if you have any counter question, you can ask. Because this platform is for debate, not to just for compliance. कि yes, कि author ने ये, for that matter, author ने कहा तो हम मान लें, ऐसा नहीं है. We can debate it, we can question it. तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है, राइट? तो ओके, और क्या पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट? एक था एक्टिविटी वर्सेस अकम्प्लिशमेंट. कोई इसको शेयर करना चाहेंगे? गुड इवनिंग. इसमें था कि जैसे कि नॉर्मल फिनोमेना होता है कि फोकस ऑन एक्टिविटीज एंड नो अकम्प्लिशमेंट. तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि बिफोर यू बिगिन ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, इज दिस टास्क इज द टॉप 20% ऑफ माय एक्टिविटी और द बॉटम 80%. तो सेम हमें ये अपने आप से पूछना है कि ये 20% जो मैं चूज कर रही हूँ वो बेसिकली हमें अकम्प्लिश करना है. हमें ऐसा नहीं है कि 80% हम लेकर उसकी ज्यादा हम एक्टिविटीज पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान दें और हमारी कुछ एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसे फ्रूटफुल नहीं हो जो हमें मोटिवेट करे. तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो ऑथर समझा रहे हैं, हमें याद करने, मतलब हमें ऐसे अपने माइंड को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी हम चूज करते हैं वो हमें इवेंचुअली हमारी हैबिट बन जाती है, तो वो फिर ब्रेक करनी मुश्किल हो जाती है. तो इसलिए हमें resist the temptation to clear up small things first. तो हमने ये जो टेम्पटेशन है ना कि हम जल्दी से छोटा काम कर ले, वो हमारी वो जो हैबिट हो गई है, उसके लिए हमें ये रूल अप्लाई करना है. स्पेशली ऑथर इसको रूल बोलते हैं. तो इसलिए इसके साथ हमें याद रखने के लिए जो बातें जो कि मैंने अभी शेयर की, सेकेंडली कि once you actually begin work on valuable task, you will be normally motivated to continue. एक मिनट, सॉरी, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ. सॉरी, यहाँ आवाज है बीच. हाँ जी, कोई बात नहीं. जैसे 24 आवर्स का 20% कितना हुआ? 5 hours, around 5 hours. 5 आवर्स. अगर हम सच में देखें तो हमारा जो पीक परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो टोटल इतना ही होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स. अगर हम ये 5 आवर्स अच्छे से यूज कर लेते हैं पीक परफॉर्मेंस में, तो बाकी तो हमारा सारा लाइफ उसी से चल रहा है ना. तो 80% रिजल्ट जो आ रहा है लाइफ में वो 20% से ही आ रहा है. तो वो 5-6 आवर्स हम कैसे इंटेंसिवली अच्छे से दे रहे हैं ऑन द वाइटल फ्यू, ना कि ट्रिवियल मैनी. कई लोगों के लिए इजी होगा, उनको लगता नहीं होगा इतना बड़ा उनके लिए इशू है, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है. उनको डिकेड्स एंड ईयर्स में समझ में भी पता ही नहीं चलता कि आखिर उनको करना क्या है. तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस सेशन में इसका आंसर आ जाएगा या बुक पढ़ने से आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी स्टार्ट लिविंग विद दिस क्वेश्चन फॉर सम टाइम. तो धीरे धीरे वो फिर इंसाइट्स आने लगती हैं. तो इस बारे में कोई और
हाँ जी। मैं इसके साथ ना मेरे को एक क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा है। बहुत सही बात बोली आपने राहुल जी। बिकॉज देखिए सभी लोग आज अगर हम बात करें, मैं हाउस मेकर का मेरा ज्यादा काम है, मेरी एक्टिविटीज उसमें ज्यादा है, और कोविड का टाइम है तो सब लोग घर पे भी हैं, तो आप समझते हैं कि कैसी कैसी और चीजें फॉल कर जाती हैं जहाँ मुझे इसको मैनेज करना पड़ता है। फाइन। अब बाकी देखा जाए कि जो ऑफिस वर्क है जहाँ पे सिर्फ हमारा करियर की तरफ ध्यान है, वहां पे मुझे लगता है अगर मैं अपने ऑफिस के टाइम को याद करूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता करना। पर आज मैं देखती हूँ तो जो आपने बात बोली ना, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे समझ आएगा कि मैं अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज के साथ अपने जो मैंने टारगेट बनाए हैं उनको मिक्स करके कैसे मैं वाइटल फ्यू और मैं उसको ट्रिवियल मैनी में डिफरेंस करके उसको 5 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके बाकी 80% को मैं अच्छे से ला पाऊँ, यानी 20% मेरा एक्सप्लिशमेंट हो जाए। ये मुझे क्वेश्चन आ रहा है, पर यस आपने जो बोला मैं भी वेट कर रही हूँ कि मुझे इसका अच्छा आंसर मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं रीड करती हूँ। तो अगर इसका किसी के पास आंसर है और कोई सोच सकता है, मतलब कोई शेयर कर सकता है तो करें, क्योंकि मुझे यह भी क्वेश्चन जरूर होता है कि कितनी बाउंडेशन है हमारी घर में रहते हुए। तो ऐसे देखा जाए तो सभी काम कर रहे होंगे, जरूरी तो नहीं है कि सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्यादातर तो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन आया था। राहुल, मैं एक एग्जांपल और शेयर करना चाहता हूँ 20% और 80% रूल के अकॉर्डिंगली, एंड दैट कुड बी क्वाइट सिमिलर टू आर दिस ग्रुप। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये अभी जो मैम बात करी थी इनका आंसर उससे हो जाए। तो ये है कि जैसे अगर हम कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो बुक पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, मतलब जितने पेजेस होते हैं उसको अगर पूरा पढ़े ध्यान से तो वो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एट स्ट्रेच अगर पढ़ना चाहें तो उसमें भी हो सकता है कि अगर बुक के साइज के हिसाब से 4 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसमें अगर 20-80% वाला रूल कैसे लगाएं, उसमें ऐसे लगा सकते हैं, मतलब जो मैं जनरली करता हूँ, पहले मैं उसका प्रीफेस मतलब पहले मैं उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो पढ़ता हूँ, फिर उसका प्रीफेस पढ़ता हूँ। प्रीफेस में मोस्टली चीजें कवर हो जाती है। उसके बाद जो मेन मेन चैप्टर्स वगैरह है ना, उस पेपर पे लिख लिया, या मतलब उसके एक आधे मेन मेन पॉइंट्स अपना नोट कर लिए। तो उसमें क्या होता है, 20% टाइम में मुझे उस बुक की पूरा ग्लिम्स मिल जाता है, पूरी समरी मिल जाती है कि इस पूरी बुक में है क्या। जैसे अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, मेरी टेक्निकल बुक की थी, तो उसमें 3 पार्ट थे। हर पार्ट में किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 4 चैप्टर है, किसी में 3 चैप्टर है। तो मुझे उस पूरी बुक का कंप्लीट ग्लिम्स मिल गया कि इस पूरी बुक में ऑथर ये समझाना चाहता है, इस पार्ट में इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा है, इस पार्ट में इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा है, तीसरे पार्ट में इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा है। अब उन पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, वो किस किस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब बुक है मेरी 600 पेज की, बट वो मैं डेली 1 घंटा देता हूँ उसमें, और मैंने लगभग अराउंड 1 वीक में वो पूरी बुक का ग्लिम्स मुझे मिल गया है कि उसके अंदर मेन मेन टॉपिक क्या चीज है। अब मुझे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे टेक्निक कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है कि उस बुक में मुझे कहाँ सर्च करना है। तो दैट इज इक्वलेंट टू 20% एफर्ट एंड 80% आउटपुट। एक्चुअली वेरी गुड एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। बहुत ही अच्छा तरुण जी ने बताया ये कि कैसे हम आंचल जी भी जैसे पूछ रहे थे कि स्मार्ट वर्क के बारे में हम कैसे और आगे फर्दर समझ सकते हैं। तो यही स्मार्ट वर्क भी है और यही एप्लीकेशन है कि 20% एफर्ट में उन्होंने 80% उसका रिजल्ट निकाल लिया। बाकी वो और भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट उससे अचीव नहीं हो जाएगा, उन्होंने स्मार्ट वर्क कर लिया है। तो आंचल जी इस बारे में मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ ना, मुझे 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता, वो तो मुझे पता है कि मुझे 100% तो नहीं मिला, बट Right. मुझे 80% के आसपास, 70-80%, मतलब वो मैं एक्चुअल में ये नहीं कह सकता कि मुझे 80% नहीं मिला, बट आई कैन से दैट आई हैव गेन मोर देन 70%, समथिंग लाइक दैट रिजल्ट। राइट। बेसिकली 80-20 इज नॉट जस्ट मतलब एग्जैक्टली 80-20, इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव एंड एन अप्रोच टू सी द थिंग्स कि कैसे हमें हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को, हाई वैल्यू टास्क को प्रायोरिटी पर रख के कैसे उनको अपना एनर्जी देना है या टाइम देना है। राइट। I would like to Whether share an only example. yeah, you carry on please. So इसमें स्पेशली एक रूल था जो मुझे बहुत क्लिक किया, which is resist the temptation to do small things first. So while thinking about it, because mythological stories के examples generally याद आते हैं, so I was thinking about महाभारत and generally any other story जिसमें आप देखते हैं कि जो
वरदान मिलता है, जैसे स्पेशली किसी वेपन का, ब्रह्मास्त्र का वरदान दिया जाता है, तो उसके साथ एक कंडीशन लगाई जाती है कि इसको आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, और आप चूज कर सकते हैं कि आपको इसको किसके लिए यूज करना है. नाउ इट इज अपॉन द पर्सन, वो चूज करता है कि उसको वेदर आर्मी के लिए यूज करना है या फिर उसको मेजरली उसकी सेनापति के लिए यूज करना है, मतलब जो लीड है उस पर्टिकुलर पूरी आर्मी का या फिर जो अपोनेंट टीम है उसका. So generally we see that they choose it for the one जो most difficult competitor होता है, because once you actually get through the most difficult competitor, बाकी की आर्मी तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे विन हो ही जाती है. So what I understood was that if you win that most difficult competitor first, अगर हम इसको अपने उस एग्जाम्पल में देखें, हमारे दिन के कौन से टास्क हैं, अगर मैं उसमें से अपना मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटर उठा लूं, सो एक तो उससे जो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी क्रिएट होगी, मोमेंटम क्रिएट होगा, दैट विल बी सो मच दैट इवन अगर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं छोटे छोटे टास्क भी ज्यादा हो, वी विल एक्चुअली प्रोपेल टुवर्ड्स कंप्लीटिंग दोज ऑल्सो, और उसको करने में फिर हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो फॉर मी आई थिंक आई थॉट आई कैन लुक एट द थिंग दैट मुझे अपने ब्रह्मास्त्र को, जो कि दिन में एक ही बार ही मिलता है हमेशा हर एक को, चीज के लिए यूज करना है. दैट कैन बी 20%, तो मेरी 20% competitors हैं, क्योंकि I will have only that much energy to actually win those things, and if I win those 20%, I have won my day, and if I have won my day, I'm already ready for the next day as well to show up कि अगले दिन मुझे जीतना है, जिसमें ऑथर ने लास्ट वाले सेशन में कहा था the positive addiction of positive emotions and win. So for me that understanding actually seemed in this way. Okay, Bhagya Ankita ji, you can lead the session since you are here. या ब्रदर, हम एक लाइन में हम भी ऐड करेंगे जो 20% वाला जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम करते हैं. आजकल बहुत टूरिंग हो रहा है, तो लाइक वी वर आउटसाइड, तो उधर हम लोगों ने क्या किया कि जो भी जाना है सबको हमने लिस्ट बनाई, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या घूमना है. तो अभी ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है. यदि इफ वी कैप्चर व्हाट वी हैव टू डू, वी राइट इट डाउन, पेन इट डाउन, क्या लेके जाना है, क्या कार में जरूरत है, कितने दिन रहना है. तो इससे हम लोग का इस 20% स्पेड वर्क जो करके पूरा हमारी ट्रिप अच्छी होती है. दिस वी आर डूइंग लास्ट 6 months. So it really helps. ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने देखा है. जो जो चीज हम जीरो डाउन करते हैं, इसको जो भी करना है, अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं, हस्बैंड, हम, बच्चे, उनको क्या क्या घूमना है, फिर एक क्राइटेरिया करते हैं. उस पे इतना अच्छा लगता है. वेरी वेरी लेस टाइम वेस्टेज, नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव एंड वंडरफुल टूर. So we had been doing also this, so I felt like sharing this small tip. So right, this is also the application of some concept mentioned in chapter 2 कि make different list for different task. तो ये भी अच्छा है कि we can keep connecting the concepts from the previous chapters which we have already read, because कि ये पूरी बुक है ना, isolated chapters नहीं है, ये एक ही अप्रोच को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं. और 4th चैप्टर आने वाला है, वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता है कि मजा आ जाएगा. कोई बता सकता है क्या है 4th चैप्टर? If you are doing smart study, smart work, consider the consequences. Consequences. तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाना भी शुरू कर देते हैं ताकि सबको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ जाए कि जो भी अभी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करना है लाइफ में, बिग पिक्चर थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है और क्यों करनी है, उसके बारे में 4th चैप्टर बहुत ही अच्छे से बताता है. थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर 3 के कंपैरिजन में, और हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है. मतलब वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी स्लो, इससे ज़्यादा स्लो तो हो ही नहीं सकता. वी आर डूइंग ओनली ट्वाइस इन अ वीक. तो इतनी स्पीड के साथ कैचअप करना बहुत ईजी है. तो आप सब लोग इसे आराम आराम से ज़रूर करते रहिए, बीच बीच में शेयर करते रहिए, बार बार कहना ना पड़े. तो क्योंकि इसमें 3rd चैप्टर में ही एक पॉइंट है, मोटिवेट योरसेल्फ. तो इस चीज़ को भी हम ले लेते हैं कि हाउ कैन वी मोटिवेट आवरसेल्फ टू रीड ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स. तो इस बारे में कुछ कोई शेयर करना चाहता है?
सो इसके अंदर ऑथर ने एक बहुत साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग बात बोली कि just by thinking about what you want to accomplish and just by thinking about starting and finishing it, the important task, you will also gain the motivation and you will stop procrastinating that task. So जब ये point आया, मुझे actually याद आया how I applied it around 2 years back. So I used to be someone who would really get averse with the thought of exercise. मतलब सब कुछ अच्छा है, but exercise is not my cup of tea. I used to think like that. But understanding कि important है, so I started to do a mental movie कि अच्छा I'm exercising daily. How am I feeling? What does it feel to do exercise and what exactly is it creating for me? And eventually एक दिन क्या हुआ? From out of the blue, it is not out of the blue, but that is how it looks like. One day, I just after coming from office 7:30 p.m. I just right away went to the park from my home and started taking rounds in the park. अब वो करने पर बहुत अच्छा लगा and then the motivation started to build next day. Interestingly, क्योंकि वो पूरा इमोशनल एक मूवी के साथ में इमोशंस और फीलिंग्स और वो पूरा विजुअल्स ऐसा क्रिएट हो गया था that was time of December, chilling cold, yet I would not miss any single day going to the park for my exercise after coming from office. क्योंकि ऑलरेडी वो एक मेंटल मूवी बहुत प्रिपेयर हो चुकी थी कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो इनर्शिया पॉइंट्स था वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया था. सो इसमें जो ऑथर बात करते हैं वो उस विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि अगर नहीं भी हो रहा है, सो इट इज गुड इफ वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग, जस्ट विजुअलाइजिंग कि मैं उसको शुरू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ. बिकॉज अगेन द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड what is not real या सिर्फ क्या mental movie है. So this aspect of visualization is what I could understand from the motivation aspect. Right. Very good. इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसा ऑथर ने कहा कि मोटिवेट रखने के लिए अपने आप को क्या करें हम, तो हम अपने आप को समझाएं कि जो अनइम्पोर्टेंट टास्क है और इम्पोर्टेंट टास्क है दोनों में टाइम जो है हमारा वो सेम ही जा रहा है. बट अगर मैं इम्पोर्टेंट टास्क और वैल्यूएबल टास्क को पहले कर लेता हूँ तो फिर मुझे ट्रिमेंडस फीलिंग होगी सेटिस्फेक्शन की. तो इसलिए हम मोटिवेट कर सकते हैं कि पहले इम्पोर्टेंट टास्क करें. राइट. टाइम एंड एनर्जी का इन्वेस्टमेंट इक्वल है लेकिन रिटर्न्स हाई है, यानी कि इसमें हम ROI का भी सोच सकते हैं फॉर टाइम. और क्या कॉन्सेप्ट इसमें बाकी रखे अभी? हमने जैसे वन थिंग वाली बुक में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम पेरेटो, मतलब इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का था वो कॉन्सेप्ट कि अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको फिर सक्सेस लिस्ट में डालो और फिर उसमें से भी सिर्फ वन थिंग को सेलेक्ट कर दो. तो वो वन थिंग मतलब एक्सट्रीम पेरेटो, 20% में से भी कुछ ना कुछ निकाल लो. राइट. तो ये वन थिंग मतलब लाइफ के हर एक डोमेन में वन थिंग या टोटल लाइफ में वन थिंग? दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ में भी और हर डायमेंशन में भी. और जैसा आज आपने असाइनमेंट भी दिया था कि इसको हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में लेके देख सकते हैं कि हेल्थ में, फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में. तो इससे हमारा जो सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया वो और वाइड होगा कि हम 80-20 को और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. राइट. जैसे किसी भी गवर्नमेंट की सक्सेस भी इसी पे डिपेंड करती है, उनकी 20% स्कीम्स एंड प्लान्स जो बहुत ही उनके सक्सेसफुल हो जाते हैं. मतलब ऐसे एवरीथिंग, हर चीज में हमें देख सकते हैं. ओके, बाकी जिन्होंने कुछ भी शेयर नहीं किया. ये राहुल भाई, एक सवाल मेरा है. मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था सब लोगों को. यहाँ पे जैसे 80:20 प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इस चैप्टर का मेन आइडिया जो मुझे लगा
first you have to identify what is 20% vital और important task ahead of you. उसके बाद आप फर्दर उसको 80/20 प्रिंसिपल अप्लाई करके एलिमिनेट करते जाएंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट और हार्डेस्ट टास्क हमारे पास होगा, उसके लिए हमें अपना पहला टाइम और एफर्ट उसके लिए अप्लाई करना है, जिससे हमें मैक्सिमम इम्पैक्टफुल रिजल्ट मिलेंगे. तो बेसिकली हमारा जो एबिलिटी है बिकॉज हम सबके पास 24 घंटे हैं, टाइम सबके लिए फिक्स है, और हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ चॉइसेस है टू गिव आवर अटेंशन और टाइम और एनर्जी टू दैट एक्टिविटी. अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एक्टिविटी पे हम अपना टाइम और एनर्जी दें, और ये हमारा एबिलिटी जो है हमें आइडेंटिफाई करना, जो हमारे पास कौन सा वाइटल टास्क है जिसके लिए हम लोग अभी अब टाइम देंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो हमारे लाइफ और करियर में सक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए. तो जैसे 80/20 प्रिंसिपल कंटिन्यूसली हम अप्लाई करते जाएंगे, और जो हमारे पास जो फाइनली जो टास्क बच जाएगा वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए हम लोग टाइम एनर्जी देंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा माइंड हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. कोई एक काम में उसको फोकस और कंसंट्रेट करने में मुश्किल होता है. मान लीजिए हम आधा घंटा 15 मिनट कोई एक काम कर ले, फिर दोबारा हमें कोई दूसरे काम में जाने को मन करता है. अगर वो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो उस पे हमें आप उसी को कंप्लीट करने तक हमें डटे रहना है. ये तो 80/20 बोलता है, पर पहले वो टास्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हमको माइंड मैपिंग या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिविटी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास तो चॉइसेस बहुत सारे हैं और टाइम लिमिटेड है. राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि टाइम लिमिटेड है और चॉइस बहुत सारी है. मतलब पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है, या कह सकते हैं पैराडॉक्स ऑफ, मतलब ऑप्शंस जितने ज़्यादा हमारे पास हो जाते हैं उतना कई बार पुअर इतना मुश्किल हो जाता है हमें चूज करना. राइट. तो इस बुक में ना, मैं अभी ये कहना चाहूंगा, इस बुक में आगे एक चैप्टर है ABCDE करके, जब वो पढ़ेंगे तब हमको इसका आंसर मिल जाएगा शायद. वेरी गुड. प्रायोरिटी कैसे सेट करना है. हाँ जी, ये भी है. So we have approximately 4 minutes. Any other thoughts? में अभी जैसे हम बात करें एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट, सो इससे एक और चीज समझ आ रही है कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि it is said and we already know and experience that the quality of our decisions determines the quality of our life. तो अगर हम अपने टाइम के साथ डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अप्लाई करें कि हम अपने टाइम और एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट और फोकस करना है, आई थिंक दिस वन स्किल with time will help us to become a good decision maker in different areas of life also. So इसमें जैसे author फिर last में एक statement बोलते हैं कि effective productive people discipline themselves to start on the most important task that is before them. So maybe we can, if at times we feel challenged with any specific task, हम इसको affirmation की तरह भी ले सकते हैं. I am an effective, productive and disciplined person and I start with the most important task first only. So वो हमारे अंदर एक जिसको कहते हैं ना, एक सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी, जो ऑथर पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे, वो एक अफर्म करेगा एंड देन हम उन टास्क्स को चूज करेंगे और उससे हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी और अच्छी होंगी. राइट, ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन या सजेशन? मतलब जैसे आप कह रहे थे कि 80/20, या आंचल जी कैरी ऑन प्लीज. या प्लीज कैरी ऑन. 80/20 मतलब ऑब्सेशन बन जाए, हम हर जगह इसे अप्लाई करके देखें. तो फिर इसको हम सोच रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अगर हमें ये आदत बन गई हर जगह 80/20 अप्लाई करने की, तो हमें कभी यूं नहीं लगेगा कि टाइम कम है. आजकल ये ज्यादा फीलिंग रहती है कि टाइम क्रंच है, बट 80/20 से हमें ये लगेगा कि काफी टाइम है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं करना, सिर्फ इम्पोर्टेंट टास्क ही करना है.
और प्रोसीजर मोनोटोनस भी नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा हमने कर ही दिया है सब कुछ। यदि हम इम्पोर्टेंट थिंग्स को कर देते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता है, वी हैव डन सो मच। और तरुण जी का कोट हमें बहुत अच्छा लगा कि स्टार्ट फिनिशिंग स्टॉप स्टार्टिंग, इट्स रियली वंडरफुल। वर्थ चढ़नी है, करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। थैंक यू। ये अंशु जी ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, एक्चुअली चैप्टर में भी मेंशन्ड है ये, कि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, ज़्यादा काम हमने कर लिया, हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ गए, सिर्फ इतनी बात नहीं है। लाइफ में बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वो जो आता है वो तभी आता है जब हम जो वाइटल फ्यू है वो हम डेली कर रहे हैं। तो जो ऑथर ने कहा कि प्राइड और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम चैन की नींद सो सकते हैं डेली, वो तभी आता है जब हमारा वो 20% बहुत अच्छे से हो जाता है। और एक्चुअली इन माय केस इट इज़ हैपनिंग एवरी डे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? शिखा It's a जी big ने challenge, brother. शिखा जी ने कुछ बोला Yeah, नहीं है, yeah, Shikha ji, लेकिन शी इज yeah. डूइंग समथिंग। No, no, I am very much satisfied with myself. But एक एग्जांपल जो मेरे को याद आ रहा था, इफ द टाइम परमिट्स, एक अगर हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करें, तो जब हम एग्जाम लिखने बैठते थे तो हमेशा एक पहला चीज रहता था कि पहले जो 2-2 मार्क्स वाले हैं, 1-1 मार्क्स वाले हैं, वो कर लेते हैं और बाद में बैठ के पूरा लिखेंगे। एंड एवरी टाइम इट हैपेंस कि 2 मार्क्स वाले में तो हम राइटिंग बहुत अच्छी सी बना के लिख रहे होते हैं और बाकी जब लास्ट में पहुंचते थे तो हमेशा रश करके जाते थे। तो ये चीज मेरे को हमेशा, अभी जब ये भी पढ़ा, और ये चीज हमेशा स्ट्राइक करती रहती है कि पहले क्या करना है उसको पहले डिसाइड करके रखना है। सो दैट मीन्स तो अभी आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि कैसे ग्रुप जाता है। आई विल डेफिनेटली शेयर नेक्स्ट टाइम। सो आई एम सेटिस्फाइड, बट देन